महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। वर्ष के 365 दिन या 360 दिन और समस्याएं हैं 3065 और भी ज़्यादा। एक दिन में कितनी समस्याएं सामने आती है, क्योंकि समाज, संगठन और अनेकता, वहाँ समस्या स्वाभाविक है। जहाँ एक है कोई समस्या नहीं होती, एक से जहाँ नानात्व है, अनेक हैं, वहाँ समस्या होना स्वाभाविक है। तो आदमी बुद्धिमान है, समस्या आती है और उसका समाधान खोजता है। एक समस्या बहुत बड़ी आज हो रही है कि परिवारों का विघटन हो रहा है। 2 दिन पहले कुछ न्यायाधीश मेरे पास बैठे थे, उन्होंने ये प्रश्न रखा कि परिवारों का विघटन हो रहा है, और उन्होंने कुछ अपनी बात भी बताई कि कब शादी हुई और कुछ दिनों बाद तलाक की अर्जी मेरे सामने भी आ गई। सारा ये क्यों हो रहा है, हम इस पर विचार करें तो शायद ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रयोजन भी कुछ समझ में आ सकता है कि एक चिंतन था कि परिवार की धुरी महिला है। महिला के बिना परिवार नहीं बनता। नारी में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो परिवार का संचालन कर सकती है, पिता नहीं कर सकता, माता कर सकती है। कुछ वर्ष पहले, शायद 10-12 वर्ष पहले की बात है, हम लोग बीकानेर गंगा शहर में थे। दोपहर का समय एक भाई आया, एक गोद में था और एक की अंगुली पकड़ी हुई थी। मेरे सामने आया और आंखों में आंसू की धारा चल पड़ी। मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि दुर्घटना में स्त्री चली गई, अब ये बच्चे हैं, मैं करूं क्या, इन बच्चों की देख रेख करूं या दुकान को संभाल। उलझ गया, फंस गया। महिला में जो धैर्य, सूझबूझ परिवार को चलाने की होती है, पुरुष में दूसरे प्रकार की बुद्धि होती है। हमारे मस्तिष्क में इतने ज़्यादा प्रकोष्ठ हैं और इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स के कनेक्शन हैं कि जिनकी गणना मुश्किल है, असंख्य कह सकते हैं। तो महिला के कनेक्शन शायद अलग प्रकार के हैं और पुरुष के अलग प्रकार के हैं। पुरुष की क्षमताएं अलग प्रकार की है, महिला की क्षमता अलग प्रकार की होती है। एक बार विश्व विजयी सिकंदर, जो विजय की धुन में था, राज्यों पर, नगरों पर आक्रमण कर रहा था और विजय की एक मनहूस मद में
चक्षुर्विहीन जैसा हो रहा था। एक नगर पर आक्रमण किया तो देखा कि नगर में कोई पुरुष नहीं। पता चल गया सब पुरुष तो भाग गए, कोई पुरुष नहीं है, केवल स्त्रियां, और स्त्रियों के पास कोई शस्त्र नहीं है, निहत थी स्त्रियां। सिकंदर ने सोचा अब इनके साथ कैसे युद्ध किया जाए। सोच रहा था, चिंतन में था, और महिलाएं सैकड़ों सामने खड़ी हैं, क्या किया जाए। सोचा कि इनसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सिकंदर बोला कि बहनों, भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। उन्होंने कहा जरूर, हम अतिथि का स्वागत करेंगे। एक घर में ले गए, देखा कि पूरी तैयारी है और पट्ट है, ऊपर थाल है और मखमली कपड़ा है। कहा आप यहाँ बैठे और भोजन करें। सिकंदर बैठा, वह थाल ऊपर से कपड़ा हटाया तो उसमें तो सोना ही सोना था। सिकंदर बोला, बहन जी क्या खाऊं, मैं सोने को नहीं खा सकता, मुझे भूख है, मुझे तो रोटी चाहिए। एक स्त्री सामने आई, बोली कि सिकंदर महान, अगर आपको रोटी चाहिए तो फिर आप दूसरों की रोटी क्यों छीन रहे हैं। सोना अगर आपको नहीं चाहिए, सोना आपकी भूख नहीं बुझा सकता, और रोटी बुझा सकती है, तो रोटी तो आपके देश में बहुत है, फिर दूसरों की रोटी क्यों छीन रहे हैं। सिकंदर खड़ा हो गया, चला गया, चला नहीं गया। नगर के बाहर एक शिलालेख लिखाया उसने कि एक अज्ञानी सिकंदर को एक नारी ने ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। शिलालेख लिखा है। स्त्री की अपनी शक्ति है, किंतु ये दुष्चक्र जो चल रहा है, इसका कारण केवल अर्थ, यानी दुनिया में जितने बड़े अनर्थ हो रहे हैं वे अर्थ के कारण हो रहे हैं। आद्य शंकराचार्य का वह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थमनर्थम भावय नित्यम। अर्थ अनर्थ है, सचमुच अर्थ अनर्थ पैदा करता है। इसीलिए भगवान महावीर ने अहिंसा और अपरिग्रह को कभी अलग नहीं किया। दोनों एक सिक्के के दो पहलू। एक पहलू है हिंसा, दूसरा परिग्रह। तो फिर एक सिक्के के दो पहलू, एक पहलू अहिंसा, दूसरा अपरिग्रह। इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। आर्थिक प्रलोभन इतना बढ़ गया और वह भ्रूण हत्या करा रहा है, और उसके पीछे दहेज की समस्या, आर्थिक समस्या, न जाने कितनी आर्थिक समस्याएं हैं। उससे विवश होकर और मनुष्य में क्रूरता पैदा होती है, और वह ऐसा एक घिनौना और निंदनीय कार्य करता है। वह समाज, जिस समाज में पशुओं की हत्या की जाती है, अच्छा समाज नहीं होता। गाय, भैंस, ऊंट, बकरी जो सहयोगी है, उनके बिना समाज चलता नहीं है, जीवन नहीं चलता। और किंतु आदमी में क्रूरता है कि उनकी हत्या करता है। नारी के बिना घर का अस्तित्व नहीं होता, फिर भी वह नारी की हत्या करता है। कारण उसके पीछे भी वह आर्थिक क्रूरता काम कर रही है। हम जड़ की बात करें तो समाज में जो
अर्थ के आधार पर चलने वाली कुछ गलत प्रवृत्तियां हैं दहेज आदि की, उनको कैसे समाप्त कर सके, इस पर भी हमारा चिंतन होना चाहिए। यह दिवस एक प्रेरणा है, एक दिवस एक प्रेरणा होती है, और वह प्रेरणा है, उस निमित्त से कुछ सोचने का, चिंतन करने का मौका मिलता है। यह कार्य जो चल रहा है, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, एक प्रेरणा है। आचार्य तुलसी की एक ऐसी प्रेरणा मिली थी, और गुरुदेव ने जिस रूप में अहिंसा के व्यावहारिक रूपों को प्रस्तुत किया, बड़े महत्वपूर्ण है। बहुत लोग नहीं समझ पाते, कहते हैं यह तो धर्म का नहीं समाज का काम है। अरे धर्म कहाँ आकाश में लटकता है क्या? आकाश में नहीं होता। समाज के व्यवहार में ही तो धर्म का अवतरण होना चाहिए, कि जिस समाज का व्यवहार करुणापूर्ण, दयापूर्ण, संवेदनशीलतापूर्ण और मानवतापूर्ण होता है, तो मानना चाहिए कि उस समाज में धर्म का अवतरण हो रहा है। और जिस समाज में कोरा पूजा पाठ क्रियाकांड तो चलता है, क्रूरता है, धोखा है, बाजार भी शुद्ध नहीं है, अनैतिकता है, तो मानना चाहिए कि उस समाज ने धर्म को समझा नहीं। केवल क्रियाकांड करना, 10-20 मिनट धर्म मान लिया और जीवन भर बुराई करे, उसे मानते ही नहीं है। एक गलत धारणाएं जो बनी हुई थी, आचार्यवर ने, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के माध्यम से और नया मोड़ के माध्यम से इन प्रवृत्तियों को जो बदलने का एक महत्वपूर्ण प्रयत्न किया और पथ दर्शन दिया, वही एक प्रेरणा काम कर रही है। और मैं मानता हूँ कि इस बारे में महिला मंडल बहुत सक्रिय और जागरूक है, और जागरूकता से काम कर रहा है, और इस काम को और आगे बढ़ाना है। इस कार्य में दूसरी संस्थाओं का और भारत सरकार की या राज्य सरकार की संस्थाओं का भी जो योग मिल रहा है, और उसी योग का परिणाम आपने देखा। अभी जब मित्तल साहब बोल रहे थे, आपने भी सुना भी, देखा भी कि दूसरे लोग भी इस अच्छे कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं। और मैं मानता हूँ जब एक कार्य तलपट अच्छा होता है, कैनवास अच्छा होता है, तो अच्छा चित्र बनाने की सुविधा हो जाती है। और कैनवास भी अच्छा नहीं, तलपट भी अच्छा नहीं, पृष्ठभूमि भी अच्छी नहीं, तो वहाँ कोई काम नहीं हो सकता। तो आज बहुत आवश्यक है कि हम धर्म के बारे में भी कुछ नया चिंतन करें। जो रूढ़ धर्म चल रहा है, मुझे तो पसंद है ही नहीं, गुरुदेव को भी नहीं था, मुझे भी नहीं है। जीवन व्यवहार में धर्म का अवतरण कैसे हो? घंटा भर पूजा उपासना की और फिर दिन भर घर में लड़ाई, बाजार में अनैतिकता, धोखाधड़ी, और सांझ का समय फिर मंदिर में गया और भगवान के सामने खड़ा होकर बोला, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। बस समझता है आज की सारी बुराई साफ करे, प्रायश्चित करे तो अच्छी बात है, पर प्रायश्चित इसलिए नहीं करता कि कल नहीं करूंगा, करता भी जाऊंगा, खाता भी जाऊंगा और पत्थर हजम चूर्ण लेता भी जाऊंगा। यह इस प्रकार की गलत मनोवृत्ति
जो पनप रही है आज धार्मिक जगत में, उससे समस्या हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या धार्मिक जगत में बहुत हो रही है। वे समझ नहीं रहे इस सच्चाई को कि आखिर धर्म है क्या। तो जब तक हम धर्म, समाज और समाज की समस्याएं और वहाँ व्यवहार कि किस प्रकार के व्यवहार से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इस पर पूरा गहरा चिंतन नहीं करेंगे तो बुराई को रोकना बड़ा कठिन है। आपने सुना, ठीक बात है कि सरकार कोई कानून बना सकती है, पर आखिर तो पालन तो समाज को करना है। मैंने देखा बहुत वर्ष पहले हम लोग दिल्ली में थे और कुछ समय में भी वहाँ पुराने बाजार में था। नया बाजार, नाम तो नया बाजार, पुराना बाजार, दुकानें ही दुकानें। उस समय राशन का बहुत चलता था। चीनी का राशन हुआ, पहले दिन तो वहाँ बाजार की दुकानें, बहुत सारी दुकानें चीनी की बोरियों से पटी हुई थी। जैसे ही राशन की घोषणा हुई, पता नहीं चूहे खा गए बोरियों को, सबको चट कर, एक भी बोरी नहीं मिली, कहाँ चली गई। मुनि सुखलाल जी बैठे हैं, मेरे साथ ही थे, इनको पता है कि बाजार खाली हो गया, कहाँ चली गई। ये सारा क्यों चल रहा है कि वास्तव में मनुष्य में मानवता, करुणा नहीं है। यह भ्रूण हत्या जैसा कार्य कोई क्रूर आदमी ही कर सकता है, जिसके मन में धर्म की थोड़ी भी भावना है, अंश है, करुणा है, वह कभी नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम समाज में करुणा की चेतना को जगाएं, संवेदनशीलता की चेतना को जगाएं और परिवार कैसे स्वस्थ, अच्छा और सुखद हो सकता है, इस चेतना को भी जगाएं और प्रयोग करें। जो प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से सौहार्दपूर्ण परिवार की चर्चा, कोई चर्चा नहीं, शिविर लग रही है, प्रयोग चल रहे हैं, अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो मतलब ये कार्य व्यापक बने और महिला मंडल इस कार्य के लिए जो काम कर रही है और भी कुछ नए साधन अपनाए, नए प्रयोग अपनाए, जिससे कार्य समाज व्यापी बन सके और समाज समझ सके और समाज की नई चेतना जागृत हो। इस दिशा में और काफ़ी चिंतन करना है और काफ़ी नए प्रयोग करके इसको इतना व्यापक बनाना है कि फिर वह डाक के माध्यम से नहीं, आपका काम आकाश में, आकाशीय रिकॉर्ड में चला जाए और वहाँ के विकिरण जनता के मानस को प्रभावित कर सके और वे विकिरण सूर्य की किरणों के साथ एक नया प्रकाश दे सके। तो यह कार्य जो आज सबसे महत्वपूर्ण काम करने का काम है। हमारी भावना तो यह होती है कि जहाँ आत्मतुला का सिद्धांत मानते हैं, एक चींटी को भी सताना एक मन में प्रकंपन पैदा करता है। तो भला एक पंचेंद्रिय प्राणी को और मनुष्य को मार देना, एक भ्रूण है, वह पूरा मनुष्य ही है, पूरा विकसित है, उसको मार देना गहरी क्रूरता के बिना कभी संभव नहीं है। और वह क्रूरता लोभ के कारण आ रही है। डॉक्टर यह काम करते हैं, लोभ के कारण करते हैं। माता पिता के मन में भी छिपी हुई लोभ की भावना है। तो हम कैसे एक
परिग्रह की सीमा की चेतना और करुणा को जगा सके, इस दिशा में चिंतन और प्रयत्न चले तो मैं मानता हूँ कि यह कार्य बहुत सफल हो सकता है। केवल वह कागजी न रहकर एक व्यावहारिक रूप ले सकता है। इस दिशा में हम सबको भी एक और दिशा खोजनी चाहिए, एक नया आयाम खोजना चाहिए, जिससे ये कार्य शक्तिशाली और व्यापक बन सके। ओम आर ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।